हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पेज नंबर 15 घर के लिए रीड करने को दिया था। अभी हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी और 1743 में जब इंग्लैंड में आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी और वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से चला गया। उसने बहुत ज़्यादा दौलत लेकर वो यहाँ से गया और 1772 में ब्रिटिश संसद में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर उसे अपनी सफाई भी देनी पड़ी और कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके बाद सब जो भी भारत में आए वो क्या चाहते थे कि भारत में वो पैसा कमाएं और अपने देश जाकर नवाबों की तरह जीवन व्यतीत करें। भारतीय शब्द नवाब को ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर अमीरों और राजनीतिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे, किसे जो भारत से पैसा लेकर अपने देश चले गए, ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, कंपनी रूल एक्सपेंडिस, कंपनी का फैलता शासन। कि जो कंपनी थी उसका शासन कैसे फैला। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं कि भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया गया। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। इसमें क्या हुआ? भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। ये कंपनी रेजिडेंट मीन उनके अधिकारी, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपने स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। सहायक संधि क्या होती थी कि इसमें क्या होता था, कंपनी जो है वो उससे राज्य में सहायक सेना रखवा सकती है, किससे? भारतीय राजाओं से। और अपने दरबार में एक रेजिडेंट रखना ज़रूरी है और दरबार में अंग्रेज़ों की आज्ञा के बिना किसी प्रकार की किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती। अंग्रेज़ों के किसी मित्र या राज्य के साथ अंग्रेज़ों की आज्ञा के बिना युद्ध या संधि नहीं की जा सकती। ये सब क्या था? सहायक संधि में शामिल था। ओके, देन नेक्स्ट पेज। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। कि जो टीपू सुल्तान थे उन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता था। द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर nations when it's a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मीन्स कि हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1761 टू 1782, 1761 से लेकर 1782 तक। और टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1782 से लेकर 1799 तक, 99। तो इसमें क्या किया उन्होंने? मैसूर राज्य को काफ़ी शक्तिशाली बना दिया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमोम
In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom through the port of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. मीन्स कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, मालाबार तट पर होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया और उसने काली मिर्च और इलायची जो कि कंपनी को देते थे उसका निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। फ्यूरियस क्या होता है? क्रुद्ध होना, गुस्सा होना। कि इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रोधित हो गए। दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। कि उन्हें लगता था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को या तो कंट्रोल कर लो या फिर उन्हें कुचल दो। 4 wars were fought with मैसूर when 1767 to 69 मीन्स कि फर्स्ट वो जो वार था कंपनी का और मैसूर के शासक का, वो कब हुआ था? 1767 से लेकर 1759 तक। सेकंड जो था वो 1780 से लेकर 1784 तक। थर्ड 1790 से लेकर 1792 तक। और फोर्थ जो था वो कब हुआ था? 1799 में। ओके। Only in the last, the Battle of Srirangpattam, did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Srirangpattam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and a subsidiary alliance was imposed on the state. मीन्स कि जो ये 4 युद्ध हुए इसमें श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में दे दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सब्सिडारी अलायंस क्या है? सहायक संधि। ओके, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।